गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ बच्चों, अपनी साइंस की बुक निकालिए। और साइंस की बुक में हम क्या पढ़ रहे थे? देखिए, बुक में हम पढ़ रहे थे फूड एंड डाइजेशन, लेसन नंबर जो 5 है। इसमें हमने पढ़ लिया था डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स हम पढ़ लिया है हमने, प्रोटीन्स हमने पढ़ लिया, विटामिन्स हमने पढ़ लिया, मिनरल्स हमने पढ़ लिया। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है, खाने का पाचन हमारे शरीर में किस तरीके से होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। और रूल्स फॉर हेल्दी डाइजेशन ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, खाना किस किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिर आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 46। वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, खाने बनाने का तरीका। वी ईट रॉ एंड कुक्ड फूड, फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। वी ईट रॉ एंड कुक्ड फूड, हम किस किस प्रकार का खाना खाते हैं? हम खाते हैं कुछ जो कुछ होता है रॉ और कुछ होता है कुक्ड फूड। कुछ हम कच्चा भी खाते हैं, रॉ मतलब होता है कच्चा, जैसे हम कुछ जैसे गाजर हम कच्ची खा लेते हैं, प्याज हम कच्चा खाते हैं, और आपका टमाटर भी कई लोग कच्चा खाते हैं। उसके बाद कुछ कुक्ड फूड है जिसे हम पकाने के बाद ही खाते हैं। ठीक है। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, कुछ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो सभी कच्चे खाए जाते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो हम कच्ची खाते हैं। द रॉ वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश वेल बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, जब भी हम कुछ चीज़ खाने के लिए सोचते हैं तो उससे पहले हमें उसे क्या करना चाहिए? अच्छे से वॉश करना चाहिए। दिस विल फ्री देम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, तो इससे क्या होता है, जब भी हम कुछ चीज़ वॉश करके खाते हैं, धो के खाते हैं, क्लीन करके खाते हैं, तो जो भी उसमें डस्ट रहता है, धूल मिट्टी जो रहती है, जर्म्स जो रहते हैं, कीटाणु, वो ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द फूड इज़ कुक्ड बिफोर ईटिंग, बहुत सारा जो खाना है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से खाया जाता है कि पहले उसे हम पकाते हैं तब खाते हैं। कुकिंग इज़ यूज़फुल बिकॉज इट मेक्स द फूड मोर टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, खाने को पकाना और फिर खाना, तो इससे क्या होता है, खाने का स्वाद भी बढ़ता है और वो जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, मतलब पच भी जाता है। जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट मेक्स फूड सेफ़र टू ईट, खाना जब हम पकाते हैं, किसी भी सब्जियों को हम पकाते हैं, चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, तो पकाने से क्या होता है, खाने का टेस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो कुक करने से, पकाने से क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और खाना क्या हो जाता है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। देखिए, एडवांटेज ऑफ कुकिंग फूड, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं खाने को पकाने के। तो देखिए, पहला देखिए, प्रॉपर कुकिंग मेक्स फूड मोर टेस्टी, सबसे पहला जो कारण है खाना पकाने का, जो एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो क्या है, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। 2 देखिए, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, खाना पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद वो इजीली हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। 3 देखिए, कुकिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, कुकिंग का जब हम खाने को पका लेते हैं तो खाना पकने के बाद जो उसमें जर्म्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। इट मेक्स फूड हार्मलेस, अगर उसमें कोई जर्म्स ही नहीं है तो वो खाना क्या हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहेगा, वो हार्मलेस हो जाएगा, उसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ कुकिंग, पल्सेस एंड राइस आर कुक्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर, खाने बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे दाल और चावल को किस तरीके से पकाया जाता है, पहले उसे बॉईल किया जाता है पानी डाल के। ब्रेड, बिस्किट एंड केक आर कुक्ड बाय बेकिंग, केक, बिस्किट, ब्रेड और जो होती हैं वो किस तरीके से पकाया जाता है, बेक किया जाता है उसको। चपाती इज़ कुक्ड बाय रोस्टिंग, चपाती आपको पता है किस तरीके से पकाई जाती है, रोस्ट करके बनाई जाती है। ड्राइड वेजिटेबल्स, एग्स, प्यूरीज आर कुक्ड बाय फ्राइंग, दाल कैसे बनाई जाती है, दाल बनाई जाती है फ्राई करके। एग्स कैसे बनाए जाते हैं, फ्राई करके। ठीक है, आप अपने घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी लोग इस तरीके से क्या करती हैं, कुकिंग करती हैं। आगे बढ़िए, हॉट ऑयल और घी फ्राइंग ऑल्सो इम्प्रूव्स टेस्ट, फ्राई करने से भी क्या होता है, खाना जो जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जर्म्स उसमें जो होंगे अगर तो वो मर जाते हैं और खाना टेस्टी हो जाता है।
इडली, ढोकला एंड राइस आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। अगर आपके घर में आपकी मम्मी लोग जो है, कभी आपने देखा होगा इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो ये सब का मेथड क्या है, सेम है। इसको कैसे बनाया जाता है, स्टीम से बनाया जाता है, भाप में बनाया जाता है। द फूड कुक्ड बाय स्टीमिंग इज़ लाइट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। जो भी खाना स्टीम में बनता है वो खाना कैसा रहता है, वो रहता है बिल्कुल हल्का और ईजिली डाइजेस्ट होने वाला। अब देखिए गुड कुकिंग हैबिट्स। गुड कुकिंग हैबिट्स क्या हैं वो हम देखेंगे अब। गुड कुकिंग हैबिट्स आर नेसेसरी टू प्रिपेयर फूड। जो गुड कुकिंग हैबिट्स होती हैं वो खाना बनाने के लिए क्या होती हैं, नेसेसरी होती है। पहला देखिए, फर्स्ट है द वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग दैम। जब भी हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले उसे वॉश कर देना चाहिए। We should not wash vegetables after cutting because in doing so certain vitamins and minerals salts are lost. सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। क्यों इसलिए धोना चाहिए क्योंकि अगर हम उन्हें काटने के बाद धोते हैं तो उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम उसको धोएंगे काटने के बाद तो वो सब उससे लॉस्ट हो जाते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं, उसके साथ बह जाते हैं पानी के साथ। 2 देखिए, डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच वेजिटेबल पल्सेस और ग्राम्स आर सोक्ड और बॉइल्ड। उस पानी को मत फेंकिए जिसमें आपने वेजिटेबल्स को क्या किया है, भिगोया है, पल्सेस को आपने भिगाया है, ग्राम्स आर सोक्ड आपने जिसमें उनको बॉईल किया है, उस पानी को थ्रो मत करिए। इट में कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। क्यों, क्योंकि उस पानी में भी क्या होंगे, जो भी खाना हमने उसमें सोक किया था, डुबाया था, भिगाया था, उसमें मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, तो वो हमारे लिए कैसा होगा, पानी इम्पॉर्टेंट। 3 देखिए, फूड शुड बी कुक्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स यूजिंग क्लीन वाटर। जब भी हम खाना बनाएं तो बर्तन हमेशा क्लीन होना चाहिए। यूटेंसिल्स मतलब खाना जिसमें बनाया जाता है वो बर्तन, उनको बोलते हैं यूटेंसिल्स। क्लीन वाटर, साफ़ पानी में खाना बनाया जाना चाहिए। 4 देखिए, फूड मस्ट बी कुक्ड विद जस्ट इनफ वाटर। हमेशा पानी कैसा रहना चाहिए, ज़्यादा मात्रा के पानी में हमें खाने को पकाना चाहिए। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड। ऐसा नहीं कि हमने सब्जी चढ़ा दी और हम अपने कुछ और काम करने लग गए, सब खाना क्या हो गया, ओवर कुक हो गया। ओवर कुक होने से क्या होता है, ओवर कुक होने से अगर खाने में जो विटामिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। खाने को किस किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व मतलब होता है उसको रखने की जो समय होता है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके उसको नष्ट ना होने दिया जाए या ख़राब होने से बचाना। प्रिजर्व करना, ख़राब होने से बचाना, सुरक्षित रखना। अब देखिए, all vegetables, fruits and cooked food get spoiled at room temperature after some time. जो भी खाना होता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गई आपकी, फ्रूट्स हो गए, पका हुआ खाना हो गया, एक टाइम के बाद अगर हम उसे कमरे में छोड़ देते हैं तो एक टाइम के बाद रूम टेम्परेचर में वो खाना क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। सच फूड लूज कलर एंड टेस्ट। तो वो खाना क्या हो जाता है, उसका टेस्ट भी लॉस हो जाता है, उसका कलर भी लॉस हो जाता है। वी शुड प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। और हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम खाने को ख़राब ना होने दें, उसको ख़राब होने से बचाएं। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर। पका हुआ खाना हो चाहे वो अनकुक्ड हो, बिना पका हुआ हो, फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर। उसको क्या होना चाहिए, फूड कैन बी स्टोर्ड, उस फूड को स्टोर रखना चाहिए ताकि उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकें। दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो इस तरीके की स्टोरिंग को क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्व करना, बचाना किसी चीज़ को। अब देखिए कुछ कॉमन मेथड बताए हैं प्रिजर्वेशन के, तो पहला देख लीजिए, स्टोरिंग द फूड एट लो टेम्परेचर। हमेशा खाने को कैसे टेम्परेचर पे रखना चाहिए, लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। जैसे कि गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि हम जो भी खाना बनाते हैं थोड़ा बच जाता है तो हम समर सीज़न में हम कहाँ रखते हैं खाना, रेफ्रिजरेटर के अंदर।
क्यों रखते हैं? क्योंकि वो कूल रहता है और कूल रहने के कारण जो हमारा खाना है वो ख़राब होने से बच जाता है। हम दूध भी फ्रिज में रखते हैं, एग्स हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फ्रिज के अंदर रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए। 2 देखिए, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स। हमारे घरों में छोटे बड़े हर साइज़ के डब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, खाने को स्टोर करने के लिए रख देते हैं ताकि उस पर मॉइस्चर ना हो, नमी ना आए और जिससे वो खाना ख़राब ना हो। अगर उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा तो वो खाना लंबे टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। 3 देखिए, बॉइलिंग भी एक मेथड है जिससे हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। इट डिस्ट्रॉयड जर्म। बॉईल करने से क्या होता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मिल्क इज़ कॉमनली बॉइल्ड इन होम्स टू प्रिजर्व इट फॉर शॉर्टर पीरियड। सबसे ज़्यादा हमने देखा है बॉयल किसको किया जाता है, दूध लेकर आते हैं, दूध के पैकेट्स लेते हैं, खुला लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम बॉयल करते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होता। कीपिंग इन शुगर सिरप। कंसनट्रेटेड शुगर सिरप इज़ ऑल्सो अ गुड प्रिजर्वेटिव। शुगर सिरप के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी एक क्या है, अच्छा प्रिजर्वेटिव है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये खाने में बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, बचाता है। वेरियस जैम्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस वे। बच्चों को जैम पसंद होता है, तो जैम भी किस प्रोसेस से बनाया जाता है, शुगर सिरप की मदद से जैम को तैयार किया जाता है ताकि उस पर क्या ना हो सके, बैक्टीरिया ना पनप सके या आ ना सके उस पर बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़िए। ड्राइंग भी एक मेथड है खाने को ड्राई करके। तो देखिए कौन कौन सा खाना है ड्राई करने के लिए। सम फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड इन अ ड्राइड फॉर्म। कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको ड्राई फॉर्म में भी क्या करा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। जैसे देखिए कॉलीफ्लावर हो गया आपका, पीस हो गए, चिलीज़ हो गए, आर कॉमनली ड्राइड फॉर यूजिंग देम आउट ऑफ सीजन। ठीक है। सॉल्टिंग मेथड देखिए, सम फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। कुछ फूड आइटम्स को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है किस में, सॉल्ट के सॉल्यूशन में। सॉल्ट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म्स अ थिक सॉल्यूशन। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन दिस सॉल्यूशन। सॉल्ट की प्रोसेस जब यूज़ की जाती है किसी खाने को प्रिजर्व करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं आ पाते, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं उसमें। पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। अचार बनाने का जो मेथड है वो कौन सा है, सॉल्टिंग मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फूड शुड नॉट बी एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज। जो भी हमारा खाना हो, चाहे वो दाल चावल हो, सब्जी हो, तो हमेशा क्या होना चाहिए, वो डस्ट और फ्लाइज से बचा हुआ होना चाहिए। फूड शुड बी स्टोर्ड इन प्रॉपर प्लेसेस टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू डस्ट एंड जर्म। जहाँ पे भी डस्ट और जर्म्स का खतरा हो या आ सकता है, डस्ट भी आ सकती है, जर्म्स आ सकते हैं, फूड को वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ऑल द फूड आइटम्स शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। खाना हमेशा ढका हुआ होना चाहिए जिसमें उसमें मक्खियाँ ना बैठ सके, कोई इंसेक्ट ना आ सके। ठीक है। द जर्म्स ऑफ डिजीजेस आर कैरिड बाय फ्लाइज। जो भी हाउस फ्लाई होती हैं वो क्या करती हैं, जर्म्स को अपने साथ लेकर चलती हैं, और अगर खाना खुला रहता है तो उस पर बैठ के क्या कर देती हैं, जर्म्स को छोड़ देती हैं। अनकवर्ड फूड शुड नॉट बी ईटन। अगर आप कभी भी कहीं जा रहे हैं, मार्केट प्लेस में हैं, आप को फ़ास्ट फूड पसंद है, आप देखते हैं कि कोई फ़ास्ट फूड बेच रहा है सड़क के किनारे और वो खुला हुआ है, तो कभी भी ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस खुले हुए अनकवर्ड फूड में क्या होंगे, बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं। इट कॉज मैनी डिजीज़ेज सच एज डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, वॉमिटिंग एंड जॉन्डिस। तो अनकवर्ड फूड से बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं, पैदा होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री होगी, वॉमिटिंग हो गई, जॉन्डिस हो गया। तो हमेशा अवॉइड करिए अनकवर्ड फूड को खाना। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको दिखा रखा है कवर्ड फूड, ये है आपका अनकवर्ड फूड। ये देखिए इसमें कितनी सारी फ्लाइज आ रही हैं, ये हाउस फ्लाई हैं, ये इधर उधर से गंदगी लेकर आती हैं और एक खुले हुए खाने में क्या कर देती हैं, ड्रॉप कर देती हैं, और जब हम इस खाने को खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार। तो देखिए आप, वी शुड ऑलवेज क्लीन अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। ईट क्लीन फूड, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। गुड फूड कीप्स अस हेल्दी। अच्छा खाना हमेशा क्या रखेगा, हमें हेल्दी रखेगा। ठीक है।
इसमें हमने थिंग्स टू रिमेंबर किया था। हाँ, हमने इसमें कुछ थिंग्स टू रिमेंबर किया था। अब आप इसमें से जितने भी रिमेनिंग थिंग्स टू रिमेंबर है उनको कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसमें जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहला काम है आप लेसन को एक बार रिवाइज़ करिए। ओके।